हाँ तो चलिए स्टूडेंट्स, देखिए आज हम क्लास 11th और 12th दोनों क्लास के लिए एक टॉपिक है कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी, जिसको हम सतत और असतत कहते हैं। सततता या असततता, या हम सतत भी बोल देते हैं इसको और असतत भी बोल देते हैं। तो कंटिन्यूटी क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है और डिसकंटिन्यूअस क्या होता है, तो इससे हमें कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है उसके लिए पहले हमें कुछ फॉर्मूलों पे समझना होगा। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक LHL, अब आपको LHS नहीं लेना है, आपको लेना है LHL। इसको कहा जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट। LHS आप पढ़ते आ रहे हैं अब तक, लेफ्ट हैंड साइड, लेकिन अब आपको चेंज करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट करना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में आपको लेना है लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x। इसका मीन्स है कि जो आपको क्वेश्चन गिवन है उस क्वेश्चन का आपको फंक्शन लिखना है और आपको LHL फंक्शन में a माइनस लिखना है। इसको आप जब ब्रेक करेंगे तो इसका हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जहां पर कहीं पर भी a माइनस वैल्यू होती है तो उसे हमें a माइनस h से कन्वर्ट कर देना है। तो ओनली x को ही कन्वर्ट करना है। ऐसे ही आपको RHL लिखना है, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस। ये मैं अभी आपको फॉर्मूला बता रहा हूं किस तरीके से इसे हम सॉल्व करेंगे। इसमें होता है राइट हैंड लिमिट, इसमें भी आपको फंक्शन लिखना है और इसे भी कन्वर्ट कर देना है h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। तो यहाँ पर a प्लस है तो आपको a प्लस h से कन्वर्ट करना है। जैसे ये a प्लस होता है तो उसे आप a प्लस h से कन्वर्ट करेंगे। और f ऑफ x आपको फंक्शन दोनों में सेम लिखना है। a माइनस में आपको a माइनस h से और a प्लस में आपको a प्लस h से चेंज करना है। और इतना करने के बाद यदि आपकी LHL की वैल्यू और RHL की वैल्यू इक्वल आ जाती है, LHL आ जाता है आपके RHL के इक्वल, अगर इक्वल आ जाए तो आपको फिर एक वैल्यू और फाइंड करनी है f ऑफ a। डायरेक्ट उसी फंक्शन में आपको a रख देना है। अगर ये तीनों ही सारी वैल्यू इक्वल आ जाए तो आपका जो f ऑफ x है, तो वी कैन से इजीली f ऑफ x इज कंटिन्यूटी फंक्शन। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका जो फंक्शन है वो सतत है, कंटिन्यूटी है। अगर ये इक्वल नहीं आते, इसमें इक्वल नॉट आता है, तो आपको आंसर यही देना है डिसकंटिन्यूटी। आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, इक्वल नहीं है। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूं, आपको समझ में आ जाएगा अभी। देखिए एक फंक्शन है, जैसे कोई फंक्शन ले लिया मैंने f ऑफ x इक्वल टू 5x माइनस 3। ये कोई फंक्शन है और आपको ये चेक करना है ये कंटिन्यूटी है या डिसकंटिन्यूटी है। आपको यहाँ पर x की वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ पर एट x इक्वल टू 2 ले लिया मैंने। इस 2 पर इसे वेरीफाई करना है कि ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूटी है या डिसकंटिन्यूटी है। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट नंबर पर आपको यही लिखना है। तो यहां लिखेंगे हम LHL। LHL के बाद आपको ये लिखना है लिमिट x टेंड्स टू, ये लिखा है a माइनस, और यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू है 2, तो हो जाएगा 2 माइनस f ऑफ x। यहाँ फंक्शन लिखा है, ये हमारा फंक्शन हो गया यहाँ पर 5x माइनस 3। अब इस फंक्शन को इसके अकॉर्डिंग चेंज करना है आपको। यहां लिख दीजिए इसको लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 2 माइनस लिखा है, अब ये 0 में कन्वर्ट हो गया तो यहां पर हो जाएगा 5 और x की वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस h और माइनस 3। देखिए यहां पर इस फॉर्मूले में लिखा था a माइनस, उसका कन्वर्जन हो गया था आपका a माइनस h से, सेम एज x की वैल्यू 2 थी यहाँ पर तो 2 माइनस हुआ, ये 2 एज इट इज a की तरह वर्क कर रहा है तो a माइनस h तो 2 माइनस h। चेंज कर दे, ओनली x की जगह चेंज कर दे, अदर जो वैल्यू होती है एज इट इज जो भी होती है लिख लेते हैं इसमें। अब h की वैल्यू इसमें आपको 0 पुट करनी है, h की यहाँ पर 0 पुट हो जाएगी
तो इसका सिंप्लीफाई करेंगे आप तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2, h 0 पुट करेंगे तो ओनली इस ब्रैकेट में 2 ही आएगा और -3, और इसका भी सिंप्लीफाई करेंगे आप तो 5 2 जा 10 -3 7 हो जाएगा। ये हमारे पास LHL फाइंड हो गया। अब आपको RHL राइट हैंड लिमिट का मालूम करना है। राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला ये है हमारा, लिमिट x टेंड्स टू, और आपकी वैल्यू थी 2 तो हो जाएगा 2 प्लस, उसके बाद यहाँ फंक्शन लिखना होगा। फंक्शन था आपका ये 5x - 3। अब आपको इसे कन्वर्ट करना है इससे, तो देखो यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 5 एज इट इज रहेगा। x की वैल्यू है आपके पास, चेंज करने के लिए 2 प्लस h के a प्लस h के अकॉर्डिंग a प्लस h, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस h और -3। आपको इसमें h की वैल्यू 0 पुट करनी है, तो देखो 5 मल्टीप्लाई 2, ये 0 आएगा तो ओनली 2 ही रहेगा यहाँ भी, -3। इसका सिंप्लीफाई आप करेंगे, इसका भी 7 ही आएगा। हमारे पास LHL RHL की वैल्यू सेम आ गई। अभी हमें डायरेक्टली वैल्यू फाइंड करनी होगी f(2). x की वैल्यू हमें 2 गिवन थी, उस वैल्यू को हमारे जो फंक्शन है उसी में डायरेक्ट पुट करेंगे इसमें। तो ये क्वेश्चन था, देखिए 5 मल्टीप्लाई 2 -3 डायरेक्ट इसी में फंक्शन में पुट करना है, तो इससे भी आपका 7 ही मिलेगा आपको। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f(2). ये हमारे पास सारे वैल्यू इक्वल आ गए, तो आपको यहाँ लिखना है देयरफॉर f(x) इज कंटिन्यूटी, या कंटिन्यूअस लिख सकते हैं, कंटिन्यूअस एट x2। ये जो फंक्शन है हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है। आप लिख सकते हैं कि f(x) जो है वो सतत हो गया, किस पर हो गया, 2 पर, क्योंकि हमने ये 2 पे ही सॉल्यूशन किया था। तो इस टाइप से हम कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी जो हमारे फंक्शन होते हैं हम उन्हें वेरीफाई कर सकते हैं। अगर ये वैल्यू इक्वल नहीं भी आती है तो कुछ नहीं लिखना, यहाँ पर आपको डिसकंटिन्यूटी लिखना है या डिसकंटिन्यूअस लिखना है। तो आप इस तरीके से ये कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी का जो टॉपिक है उसके लिए आपको सबसे पहले LHS लेना है, फिर RHS लेना है, उसके बाद आपको a- को a-h से कन्वर्ट करना है और a+ को a+h से कन्वर्ट करना है। सभी क्वेश्चंस में h टेंड्स टू 0 ही लेना है। इस सिंबल को बोलते हैं टेंड्स टू, TENDS, टेंड्स टू। तो ये जो सिंबल होता है इसी को आपको रखना है। सेम है, इसी टाइप से आप करेंगे तो कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस के बारे में आप क्वेश्चनों को आसानी से कर पाएंगे। ओके, थैंक्स।